Hello everyone, how are you all? I hope all are fine and safe. So today we will start exercise 6.1 of chapter lines and angles. I hope जो मैंने इससे पहले क्लास ली थी जिसमें इंट्रोडक्शन किया था लाइन्स एंड एंगल का, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट नहीं होगा उसमें कि जब भी टू पैरेलल लाइंस है या फिर उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो किस टाइप के एंगल्स मिलते हैं, वो एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो होपफुली वो सब आपने अच्छे से समझ लिया है। तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज का, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इन फिगर 6.13, दिस इज द फिगर 6.13। ठीक है, इस फिगर की बात कर रहा है ये, कह रहा है इन दिस फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ ए बी, ये है ए बी और ये है सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या आ गया, ओ। तो ये दो लाइनें हैं, ठीक है, ये टू लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो एक सिंपल सी चीज, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, पहले इसको भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। उसे सिर्फ हमें बताया कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें पता है इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिर्फ ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। सो ये इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल बनेगा ये इसके इक्वल बनेगा, राइट। जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा। इतना समझ आया सबको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है ये। नेक्स्ट में कह रहा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC यानी ये वाला एंगल और BOE यानी ये वाला एंगल, जो ये एंगल है और ये बात कर रहा है इस एंगल की, ये दोनों एंगल्स क्या है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो है 70 डिग्री। एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री। तो ये दे रखा है ऑलरेडी पहले से, ये कितना है, 40 डिग्री है। फाइंड एंगल BOE, आपको एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE सॉरी, रिफ्लेक्स ऑफ COE यानी जो ये एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है, उसका बचा हुआ। तो जो COE अगर आपने एंगल फाइंड कर लिया तो उसका रिमेनिंग जो एंगल है वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, यानी उसको क्या करेंगे 360 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर देते हैं, एंगल BOE, तो ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन दैट क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिखते हैं। गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। एक तो दे रखा है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 70 डिग्री, एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, और जो एंगल है BOD वो कितना है, 40 डिग्री। अब देखो यहाँ एंगल AOC मीन्स ये वाला एंगल और BOE, इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री है। तो क्या आपको एक चीज दिखाई दी यहाँ से, AOC और BOD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो क्या होंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ here एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। अब क्यों इक्वल है, हमेशा इसका रीजन देना पड़ेगा। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। भाई क्यों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये देखो ये टू लाइंस इसको क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर, तो यहाँ पे एंगल बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इट मीन्स अगर एंगल BOD 40 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल AOC इज ऑल्सो 40 डिग्री। ये बात समझ में आई सब बच्चों को कि AOC कितना होगा हमारे पास, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल 40 डिग्री है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो ये सबको समझ में आया कि ये 40 डिग्री क्यों हुआ, ये सबने देखा। ठीक है, ओके। अब देखो हम क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था एंगल BOE, यानी मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे, आप अगर देखो इसके हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एक ही मेथड लगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लग सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करोगे। क्योंकि एक में ये भी हो सकता है कि मैं इस पूरे को क्या ले लूँ,
पेयर, लीनियर पेयर लूंगी। अगर लीनियर पेयर लूंगी तब भी सोल्व हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये वाला जो ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है, देखो यहाँ पे नाउ मैं जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से देखना। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, मैं लिख रही हूँ एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ध्यान से सुनो। एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी ये लिखा है, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर क्या है भाई, ये लीनियर पेयर ही तो है। देखो एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे है, ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड है। अगर रे है तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड कर रही है तो और उन एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। ये तो हमने एक्सिम प्रूव की थी ना, सॉरी एक्सिम थी ये, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कह रही हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ से कहीं देखो क्या कह रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्री है। अब ए ओ सी कितना है, ए ओ सी कितना है भाई, एंगल ए ओ सी है मेरे पास 40, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया एंगल सी ओ बी। ठीक है, तो एंगल सी ओ बी आ गया मेरे पास 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। तो मेरे पास एंगल सी ओ बी आया है 140। कितना आ गया भाई, एंगल सी ओ बी 140। अब देखो इससे पहले क्या कर सकते थे, इससे पहले हम एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते थे। यहाँ से तो एंगल ए ओ सी निकाल लिया, अगर एंगल ए ओ सी निकाल लिया तो इस लाइन को देखो वी नो, इससे पहले देखो तो शायद क्वेश्चन और थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना भाई। उसके बाद अगर यूज इसकी जरूरत पड़ी तो देखते हैं क्या कह रहा है। वी हैव, हमारे पास क्या है, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे ए ओ सी हमारे पास ऑलरेडी आ गया, कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई आ जाएगा मेरे पास 70 डिग्री और ये 40 उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से ज़्यादा इजीली निकल गया, हम वो वाला निकाल रहे थे उससे भी निकल जाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट उससे थोड़ा लेंथी हो जाता। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, दोबारा से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दे रखा था ऑलरेडी, कितने डिग्री है 70 डिग्री। अब कहते हैं एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए ओ सी और बी ओ डी दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, आप देखो अगर ऐसा था तो जब ये 40 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये भी 40 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो अब अगर एक एंगल हमारे पास आ गया, इसने तो दोनों का सम दे रखा है, दोनों का सम अगर 70 डिग्री है, एक 40 है, तो दूसरा कितना आ गया 30। तो फर्स्ट तो हमें क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। तो ये आ गया मेरे पास कितने डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये आ गया मेरे पास 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, मेरे को निकालना है सी ओ ई, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये एक लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, इतना एंगल हमें दे रखा है। देखो ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है, पेयर तो पूरा ये बन रहा है ना, तो दो का मुझे पता है, इसका और इसका, तो मुझे सिर्फ ये वाला फाइंड करना है। क्या करेंगे, टोटल 180 है ना। तो अब समझ गए आप क्या करेंगे, राइट। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, जिसको भी नोट करना है वीडियो को पॉज करें और नोट कर ले। ठीक है, चलो एक पार्ट खत्म हुआ कि हमने जो एंगल बी ओ ई था उसकी वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। ओके, आप देखो उसके बाद का करा रही हूँ मैं। ठीक है, नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज दिस इज ए लीनियर पेयर। क्या क्या मैंने इन तीनों एंगल्स का सम कर दिया, ए ओ ई, सॉरी ए ओ सी, सी ओ ई और ई ओ बी, या इसको बोल सकते हो बी ओ ई। ठीक है, अब जिन जिन एंगल्स का मेजरमेंट पता है उनका लिख दो। किसका पता है, एक तो इसका पता है मुझे कितना है 40 डिग्री, सी ओ ई तो मुझे फाइंड करना है, बी ओ ई का कितना है एंगल, बी ओ ई 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180, 40 प्लस 30 70। ठीक है, तो ये तो आ गया 70 डिग्री, जो ये 70 डिग्री था ये दूसरी साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्री। एंगल सी ओ ई
आ गया हमारे पास कितना 110 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया कि एंगल COE कितना होगा। अब उसने तो पूछा रिफ्लेक्स एंगल COE का कितना होगा, तो ये देखो रिफ्लेक्स एंगल COE, भाई रिफ्लेक्स क्या होता है 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 360 माइनस 110, क्योंकि COE का रिफ्लेक्स क्या होगा 360 माइनस एंगल COE, तो COE का मेजरमेंट ये था, तो ये आ जाएगा मेरे पास 250 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? भाई मैंने आपको बहुत इजीली समझाया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और जब भी मैथ्स की क्लास लो हमेशा अपनी नोटबुक पेन साथ लेके बैठा करो। ठीक है, कुछ भी नोट करने का हो तो वो नोट कर लोगे, फिर क्वेश्चन तो आपको करने ही है दोबारा से। चलिए देखिए क्या है इन फिगर दे रखा है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करेंगे हम। क्या दे रखा है एक्स वाई एंड MN, 2 लाइन्स हैं एक्स वाई एंड MN, ये 2 लाइन्स हैं। इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? एट O पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ एंगल POY कह रहा है अगर 90 डिग्री हो, यानी ये एंगल दे रखा है मुझे 90 डिग्री का, एंड A/B, और फिर मेरे को 2 एंगल्स दे रखे हैं, ये है A और ये है B। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है हमें C, तो हमें फाइंड करना है एंगल C। क्या फाइंड करना है? एंगल C फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, दोबारा से रीड कर रही हूँ। इन फिगर जो आपको फिगर दे रखी है उसमें कह रहा है एक्स वाई एंड MN, 2 लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये था मेरे पास POY। ठीक है, अब कह रहा है एंगल POY कितना है 90 डिग्री है, और ABC वो ऑलरेडी किस में दे रखा है, जो आपको फिगर दे रखा है उसके अंदर मेंशन कर रखा है ABC। अब कह रहा है एंड A/B, जो A और B के बीच में रेशियो है ना वो कितना है 2 और 3 का रेशियो है, 2 और 3 का रेशियो है। ठीक है, तो C आपको फाइंड करना है। अब देखो एक चीज, जब भी रेशियो दे रखा हो तो इसको आप 2 टाइप से कर सकते हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस है हर एक में आप, जरूरी नहीं कि जो मैं करा रही हूँ वही एक मेथड है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में भी कराया था, जो स्टार्टिंग में मेथड करा रही थी उससे कराती तब भी आंसर आ जाता, बाद में क्या उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये है कि आपको जो इजी लगे आपको उस मेथड को फॉलो करना है। आप देखो जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है या तो हम उसके साथ क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, है ना। मुझे एक्स जो साथ लेते हैं वो वाला इजी लगता है। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर हमें रेशियो दे रखा है 2:3, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सम ऑफ रेशियोज निकालते हैं। सम ऑफ रेशियोज, तो सम ऑफ रेशियोज निकालो भाई, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ए की बात करूं, एंगल ए की बात करें हम, तो एंगल ए कितना आएगा 2। भाई एंगल ए कितना है 2 और टोटल रेशियो कितना है 5। ठीक है, अब देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी तो 90 ही होगा, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो इधर वाला भी 90 होगा। तो 2 × 5 = 90, और ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 36 डिग्री। समझ आया सबको? ये कितना आ गया 36 डिग्री। अब बात करें दूसरे एंगल की, दूसरा एंगल है बी और उसका रेशियो कितना है 3, तो 3/5 × 90, तो ये आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 54। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी आ गया मेरे पास। यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए और बी। चलो आप इसी मेथड से कर लो, एक्स वाले को छोड़ो। ठीक है, तो वो 2 और 3 का रेशियो दे रखा था। आप समझ में आया मैंने एंगल्स कैसे फाइंड करे? एंगल्स कैसे फाइंड करें? सबसे पहले क्या क्या रेशियोज दे रखा था उसने, तो मैंने निकाला सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज। क्या निकाला? सम ऑफ रेशियोज। तो 2 + 3 कितना आ गया 5 आ गया। अब एंगल ए कितना है, एंगल ए कितना है, देखो एंगल ए है 2, टोटल रेशियो कितना है 5, तो 2 × 5 × 90, सोल्व किया 36, तो एंगल ए आ गया मेरे पास 36। एंगल बी क्या है, रेशियो कितना था एंगल ए का 3, टोटल रेशियो कितना है 5 × 90। ये तो आपने सब कुछ सोल्व किया हुआ है ना 8th क्लास में, 7th में भी ऐसे। तो यहाँ से आ गया 54, तो एंगल बी आ गया मेरे पास 54, एंगल ए भी आ गया। तो मैं रेशियो को हटा के यहाँ पे सीधे जो इनका मेजरमेंट है वो लिख रही हूँ।
एंगल ए आया मेरे पास, एंगल ए आया देखो 36 डिग्री एंड एंगल बी आया मेरे पास 54। ठीक है भाई, ये समझ आया सब बच्चों को? ओके, तो देखिए अब ये मैं रब कर रही हूँ, आप सबको समझ आ गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है अगर एक्स वाला मेथड, तो एक बार एक्स वाला देखो। जो ए की वैल्यू थी मेरे पास, ए की वैल्यू थी वो कितनी थी 2x, ठीक है, और बी की जो वैल्यू थी वो 3 थी ना यहाँ पे रेशो, तो ये हो गया 3x, किसके इक्वल आ गया 90 के। ठीक है भैया, एक बार अगर रेशो दे रखा है तो उसमें कोई भी एक मल्टीपल ले लेते हैं। x ले लिया था मैंने उसके साथ, एक रेशो है 2x, एक है 3x, मैंने दोनों को क्या कर दिया, दोनों का सम कर दिया, किसके इक्वल आया 90 डिग्री के। तो 5x आ गया यहाँ से 90 डिग्री, और जब x निकाला तो वो आ गया मेरे पास 18। ठीक है, तो अब एंगल a कितना था मेरे पास 2x, यानी 2 × 18 36 डिग्री। एंगल b कितना था मेरे पास 3 × x, यानी दिस, तो ये आ गया 54 डिग्री। तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर उसमें रेशो निकालेंगे तो जो मैंने पहले करा था वो मेथड भी ठीक है और ये भी। तो हमारा मेन मकसद था ए और बी एंगल जो है उनका मेजरमेंट, वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब बात सुनिए, हमें निकालना है क्या है सी, क्या निकालना है हमें सी एंगल। अब अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देखना, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। ये वाला जो एंगल है ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है ना, बिल्कुल है। देखो भूल जाओ सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। और अगर इसको अगर हम देखें तो ये था x, सॉरी ये है m और ये है n, ये है x और ये y और ये 0, तो ये MOY है, MOY। ठीक है, MOY यानी इन दोनों एंगल्स का सम, राइट। ओके, सो हेयर क्या लिखेंगे हम भाई, हेयर एंगल XON, हेयर एंगल XON इक्वल्स टू एंगल MOY, सॉरी हाँ सही है, एंगल MOY। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, एंगल MOY ये मैंने नीचे बना दिया, एंगल XON किसके इक्वल है, MOY के। क्यों इक्वल है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये क्या है, इक्वल है। तो अब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, मुझे वैल्यू सी की निकालनी है, लेकिन मेरे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी है ना, ये मैंने लिख दिया। इससे पहले देखो हम ये निकाल सकते हैं कि एंगल MOY कितना है, हियर एंगल MOY कितना है, ये तो 90 डिग्री था भाई, इन दोनों एंगल्स को ही तो मिला के बना है, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री था, इसकी वैल्यू आ गई 36, तो टोटल कितना हो गया 126, है ना। तो ये देखो इधर एंगल MOY आया मेरे पास 90 डिग्री प्लस 36 यानी कि 126 डिग्री। अब मैं कह रही हूँ नाउ एंगल XON किसके इक्वल है, एंगल MOY के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल XON क्या है, C तो है, तो एंगल C किसके इक्वल हो गया, MOY, और MOY की वैल्यू कितनी है 126। क्वेश्चन समझ में आया, आ गया बिल्कुल। आप एंगल XON क्या है हमारे पास, एंगल C, और ये क्या था MOY, और ये MOY क्या है 90 प्लस एंगल A ही तो है। एंगल MOY को क्या बोल सकते हो, 90 प्लस एंगल A। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। एंगल C कितना आ गया हमारे पास 126 आ गया। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार फिर से, क्या था क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था C फाइंड करना था। A/B हमें दे रखा है, A/B क्या था, A2 था और B3 था। ठीक है, A2 और B3 हमने फाइंड किया, X आ गया 18 डिग्री, तो A का कितना आया 36, B का कितना आ गया 54 आ गया। ठीक है, अब क्या किया, हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से ये क्या किया भाई, इक्वल है तो हमने इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो ये इक्वल लिख दिया। उसके बाद एंगल MOY, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि MOY को ऐसे लिखने में, एंगल MOY, तो आप MOY की जगह आप ये लिख सकते हो एंगल
ए प्लस 90 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड को समझिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में एक एक स्टेप का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम दूसरा एंगल ले लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये है हमारे पास एस टी, ठीक है, और एक ट्राइंगल बना रखी है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखी है पी क्यू आर, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर टू एंगल्स है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इन फिगर दिस गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। देखो क्या दे रखा है, गिवन दैट दे रखा है मुझे एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के, एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी के, ठीक है। चलो देखो बिल्कुल इजी सा है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो गिवन है, हमें दे रखा है पी क्यू आर यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू यानी इस वाले एंगल की। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब एक बात बताओ, ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर ही तो है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस एंगल को पूरे को ड्रॉ कर दूं, क्योंकि मुझे पूछ क्या रखा है मेरे से, पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के, यानी इस ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दिखने से पता चल रहा है होंगे, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं लीनियर पेयर। आप देखो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये एंगल इक्वल है, तो इनका इस साइड वाला भी तो इक्वल होगा, है ना। जब अगर मान लो पॉज करो, ये 40 डिग्री है और ये भी 40 है, तो ये 40 है, लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 140। सेम ये 40, ये तो इसके इक्वल है तो 40 होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 140। तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनको राइट कैसे करोगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। होंगे या नहीं इक्वल, बताओ भाई फटाफट। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होंगे, 180 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में लिख रही हूँ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है, एंगल पी आर टी, ये दोनों भी कितने के इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों इक्वल है, देखो बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर होता है तो सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। दोबारा से देखो, दो लाइनें लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये और ये एंगल दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। सेकंड में मैंने लिखा इसका और इसका, इन दोनों का सम भी कितना है, 180। अब वो कह रहा है पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू ही है, ठीक है, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप देखो सबसे पहले दोनों का सम कितना है, 180। तो अगर दोनों का राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी तो क्या होगा, इक्वल। इसका और इसका, ये दोनों ही 180 के इक्वल है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के इक्वल है। क्यों, बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 180, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री है। अगर दोनों के ईच राइट हैंड साइड, ये लिख दो, या तो ईच राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 180, राइट हैंड साइड अगर 180 है तो क्या कह रहा है, दोनों का लेफ्ट भी इक्वल होगा। अब वो कह रहा है कि गिवन था ये तो हमें कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर है तो मैं इसको पी आर क्यू भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, पी आर क्यू, क्योंकि उसने बोला है कि इक्वल है, चाहे इसको ऐसे लिखो या इसके इक्वल, तो मैंने इसको लिख दिया पी आर क्यू के इक्वल, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो बन जाएगा,
या फिर बोल सकते हैं इधर भी सेम एंगल, इधर भी तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, या इधर आके 0 बन गया, ये सोच सकते हो। तो मेरे पास क्या बचा, PQS इक्वल्स टू PRT, PQX इक्वल्स टू PRT, यही मुझे प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड हो चुका है। तो क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को? देखो मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच रही हूँ, एक छोटा क्वेश्चन है, बट उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा हो सकती है मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है मिस्टेक होने की, इस वजह से मैं इसको थोड़ा लंबा खींच रही हूँ। छोटी सी लाइन है, ठीक है, कम लाइन है, लेकिन उसको थोड़ा एक्सटेंड करके बता रही हूँ। दोबारा से देखो ताकि गलतियाँ ना हो। क्या कह रहा है, ये इसके इक्वल था, प्रूव ये करना था। तो मैं कह रही हूँ कि क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है तो ये दोनों का सम 180, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है तो इन दोनों का सम भी कितना हुआ, 180 हुआ, ठीक है। अगर दोनों का सम 180 है तो मैंने क्या किया भाई, दोनों को इक्वल लिख दिया, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। अब ये कह रहे हैं PRQ और PQR एक ही बात है तो मैंने उसको वो लिख दिया, सेम लिख दिया। अब क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो इनको अगर आप इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या सेम को क्या कर दोगे, कैंसिल, तो मेरे पास ये बचेगा, और यही मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हाँ थोड़े से, क्योंकि इसमें एग्जिम्स यूज हो रही हैं या फिर कुछ चीजें यूज हो रही हैं तो वो लगेगा, बट बाकी एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग है, राइट। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, चलो पहले फिगर ही बना लेते हैं। फिगर भी कुछ ज़्यादा ही अजीब सा है इसका, बट क्वेश्चन ज़्यादा अजीब नहीं है। क्या कह रहे हैं, ए भी दे रखा है आपको, और यहाँ से दे दिया C, और ये दिया D, ठीक है। अलग अलग वो कहते हैं ना, एरो बना रखे हैं, अलग अलग तीर चला रखे हैं। ये है X और ये है मेरे पास Y, ये है Z, और ये पॉइंट था O, यहाँ पर एंगल बन रहा है W, ठीक है, ये है W। आप कह रहे हैं इन फिगर दिस, गिवन क्या है, देखो गिवन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z, और मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है दैट AOB इज ए लाइन, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, ठीक है, AOB इज ए लाइन। तो देखिए कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले देखो एंगल AOB एक लाइन प्रूव करनी है, हमें AOB एक लाइन प्रूव करनी है, लेकिन ये क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z, ठीक है। तो सिंपल सा सारे एंगल्स दे रखे हैं, यहाँ पे लाइन AOB दिखाई दे रही है, बट दिखने से कुछ नहीं होता, हमें क्या करना है, उसको प्रूव। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये पूरा क्या एक कंप्लीट एंगल है। भाई अगर आप देखोगे कोई भी पॉइंट है, कोई भी एक लाइन करो उसके ऊपर, ये तो पूरा कंप्लीट एंगल है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। तो हम लिख सकते हैं वी हैव, क्या है हमारे पास, कि अगर सबका सम, देखो ये x है, ये y है, ये z है और ये w है ना। अलग अलग भी नाम दे सकते हैं सबका, पहले अलग अलग नाम लिख दो फिर इसका नाम लिख देंगे। देखो यहाँ से स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस AOD प्लस DOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट एंगल है, ठीक है। रीजन लिख सकते हो क्या है, ये कंप्लीट एंगल। तो मैंने क्या किया, सारे एंगल्स का सम लिख दिया, ठीक है। अब एंगल BOC कितना है, x, एंगल x है, ये क्या है, एंगल y है, ये है एंगल z और ये है एंगल w, और ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब यहाँ पे एंगल x लगाओ, एंगल y लगाओ एज यू विश, या फिर ना लगाओ तो भी इस चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ या नहीं। लेकिन मैंने हटा इसलिए दिया क्योंकि एंगल BOC का मेजरमेंट x दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैंने नाम लिखा है तो डायरेक्ट उसके जो उसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख दी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W। अब हमें इसका भी यूज दे रखा है, क्योंकि अगर ये गिवन है तो कहीं ना कहीं यूज करना होगा ना इसका, भाई दे रखा है तो यूज तो करेंगे। तो अब x प्लस वाई किसकी इक्वल है, W प्लस जेड के। तो लिखो यहाँ पे x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है, तो या तो इसको इसके इक्वल लिख लो या इसको इसके।
तो w प्लस जेड को मैं x प्लस वाई लिख दूं, एक ही बात है। या फिर ये कर सकते थे x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख देते, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो मैंने ये ले लिया। तो अब क्या आएगा, अगर ये इक्वल है तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इक्वल्स टू 360 है भाई, ये कितना है 360 डिग्री, ये है मेरे पास 360 डिग्री। तो अब x प्लस वाई कितना आया मेरे पास, x प्लस वाई आ गया 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180। तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से आया x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल है। x प्लस वाई ये है, x ये है, दोनों किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर x और y दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ये x और y किस लाइन के ऊपर है, AOB पे। सो AOB इज ए लाइन। भाई एक लाइन है तो हुई, अगर इसके जो सम आया वो 180 डिग्री आया, 180 डिग्री टू एंगल्स का सम, टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री कब होता है, जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। इट मीन्स ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। क्या दे रखा है, POQ एक क्या है, लाइन है। ठीक है, और उसके ऊपर रे OR, ये क्या है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे 90। अब क्योंकि ये 90 डिग्री, इट मीन्स ये वाला भी एंगल, जो ये वाला एंगल बनेगा ये भी कितना होगा 90 डिग्री का। क्या कह रहा है, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR जो रे है उसके बीच में एक अनदर रे है, कौन सी, OS एक और रे दे रखी है, और आपको प्रूव करना है। देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, सो यहां लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, क्या दे रखा है, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये तो प्रूव करना है, उसको छोड़ो, पहले हमें दे क्या रखा है, वो कह रहा है here OR is perpendicular to line POQ। लाइन को समझना ध्यान से, OR is perpendicular to line POQ, ये दे रखा है POQ के ऊपर, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये रे है वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये कितने का है भाई, 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ये वाला एंगल। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगी, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ POR इक्वल्स टू एंगल ROQ बिकॉज, या फिर ये लिखो ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है इसलिए मैंने इनको इक्वल लिखा। सुनो ध्यान से, OR परपेंडिकुलर है POQ के, अगर OR परपेंडिकुलर है POQ के, इट मीन्स ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, और दोनों 90 होंगे तो दोनों इक्वल भी होंगे। तो मैंने POR यानी ये वाला जो एंगल है ये और ये दोनों इक्वल दिखा दिए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब क्या मैं POR, ये बीच में एक रे है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट POR को क्या मैं इन दोनों का सम लिख सकती हूँ, यानी इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम लिख सकती हूँ ना। तो मैं इसको लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, एंगल POS प्लस एंगल SOR। समझ आया भाई, POS और SOR दोनों का क्या लिख दिया मैंने, सम लिख दिया। SOR के बजाय आप लिखो ROS। क्या लिखोगे, ROS, क्योंकि ऊपर ROS है, लिख तो SOR भी सकते हैं, एक ही बात, एंगल को इधर से पढ़ो या इधर से, बट क्योंकि ऊपर ROS है तो ROS लिखेंगे इक्वल्स टू। अब ROQ को क्या लिख सकते हो, ROQ को देखो, अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस छोटे से एंगल को देखो ध्यान से, ये फिगर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज ये दे रखा है तो 90 डिग्री है। मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सिर्फ इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो मेरे पास सिर्फ ROQ बचेगा,
ठीक है, लिख के दिखाती हूँ तब शायद ज़्यादा समझ में आए। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ मेरे पास एंगल है QOS है, एंगल QOS, तो मैं इस एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, किसको, एंगल ROS को। आप ध्यान से देखो, दोबारा से मैंने क्या किया, जो ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल, इस पूरे एंगल की बात कर रही हूँ, इस पूरे एंगल में से मैंने ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये बचेगा, और ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी यही बचा और यहाँ पे मैंने इन दोनों का सम किया, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन प्रूव करना था, उसके अकॉर्डिंग मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, बस उस इक्वेशन को फॉर्म करना है, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पर भी एंगल इनका अगर मेजरमेंट निकालोगे तो 90 है, क्योंकि ये एंगल भी POR है। मैंने सिर्फ इस एंगल को इस रूप में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, सिर्फ फॉर्म चेंज की है कि POR को ऐसे लिख सकते हैं, ROQ को ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो एक चीज, ये और ये एंगल सेम है, तो मैं इसको इधर ले आऊं, यहाँ नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एंगल ROS। और यहाँ क्या हुआ, QOS तो एज इट इज था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, ये हो गया POS। कुछ समझ आया? अब ये 2 एंगल्स हैं, एक जैसे हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 एंगल ROS इक्वल है एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ से हटाओ, इधर करके डिवाइड में कर दो, एक ही तो बात है। प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था कि एंगल ROS है वो किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। सो क्वेश्चन समझ आया सब लोगों को, सबको समझ आया अच्छे से? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज गिवन दैट, देखो भाई सबसे पहले इसका आपको फिगर नहीं दे रखा, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। वो बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया मतलब आपने उसका हाफ वर्क कर दिया, ठीक है। तो वही है कि अगर यहाँ पर फिगर अच्छे से ड्रॉ कर दिया, फिगर रॉन्ग ड्रॉ हुआ, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, मेन फोकस करना है कि पहले हमारा जो फिगर है वो बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करें, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को नोट करें। तो देखो क्या कह रहे हैं, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। तो कोई एक एंगल लेंगे XYZ, ठीक है, मैंने ये एंगल ले लिया XYZ, कह रहे हैं XYZ इक्वल है 64 डिग्री, लिख दिया। अब कह रहा है इफ XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY ये है, इसको प्रोड्यूस करें किसी पॉइंट पर और वो पॉइंट कह दिया P, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो मैंने तो क्या किया, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि इफ रे YQ, रे Y तो ये है, तो या तो इधर जाएगी या इधर, कह रहे इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ये एंगल कह रहे हैं इसको बाइसेक्ट करेगी एक रे, और उस रे का क्या नाम है YQ। तो या तो ये रे इधर जाती Y पॉइंट से या इधर, लेकिन उसने बोल दिया कि ZYP जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करिए, यानी ये वाला और ये वाला दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब कह रहे फाइंड एंगल XYQ कहाँ है भाई, XYQ, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है XYQ, ये वाला एंगल XYQ, एंड सेकेंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, और फिर पहले तो हम QYP फाइंड करेंगे ये वाला, और इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, अगर 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, कैसे करेंगे, देखो भाई, अगर आपको XY लाइन दिख रही है, ये एंगल था XY को प्रोड्यूस किया तो एक लाइन बनी, ये बनी, इसका मतलब ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा। अगर मैं इस पूरे को ले लूं तो पूरा मेरे पास क्या बनेगा, एक लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट एक जैसे एंगल्स हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, XYP इज ए लाइन, ठीक है, XYP इज ए लाइन, सो एंगल XYZ प्लस XYZ प्लस ZYQ प्लस ZYQ प्लस
QYP या फिर PYQ इक्वल्स टू 180। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन है, ठीक है। सो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर, लाइन है और बीच में क्या है, एक रे भी है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। समझ आया ये सबको? मैंने सिर्फ इन तीनों एंगल्स का, ये और ये, इन तीनों एंगल्स का सम लिख दिया है यहाँ पे। आप देखो क्या कह रहा है, एंगल XYZ तो ऑलरेडी था 640 है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं इनको किसी भी एक एंगल के मेजर कर लूँ, एक्स ले लेती हूँ, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी इसका मेजरमेंट क्या है, तो या तो मैं इसका मेजरमेंट ले लूँ या फिर मैं क्या बोलूँगी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये दोनों, अगर ये x है, ये भी x है, तो ये 2x हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे क्या करते हैं, इन एंगल्स को क्या ले लेते हैं हम, टोटल जो एंगल्स है वो 2x था, ये x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं इन दोनों को क्या ले लेती हूँ, x ले लेती हूँ, क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पे हो गया x, ये एंगल भी क्या हो गया, x डिग्री, और ये भी x इक्वल्स टू 180। सोल्व करो भाई, ये तो हो गया 2x और ये हो जाएगा मेरे पास 180, 64 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आया 2x, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 116, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो कितना आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो क्या आ गया, ये एक एंगल आ गया 58 डिग्री। तो मुझे फाइंड क्या करना था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं कि हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एंगल XYQ, तो मेरे पास ये एंगल आ गया। और सेकंड मुझे फाइंड करना था QYP, तो दोनों ही मेरे पास आ चुका है। देखो सबसे पहले नाउ एंगल्स आ गए X58, यानी इसका मतलब ये वाला एंगल भी 58 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री है, क्योंकि मैंने इसको x सेलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ साइड में लिख दो, कहीं यहाँ पे कर देना, क्योंकि यहीं पे x लिखा था। लेट एंगल ZYQ इक्वल्स टू PYQ, यहाँ फिगर आ गया, तो मैं आपको ये लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज एंगल ZYQ इक्वल है एंगल PYQ के, और हमने इसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया था, ठीक है। ये रीजन था, यहाँ पे रीजन दे देना। चलो अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड करना था नाउ एंगल XYQ, यही फाइंड करना है ना हमें, XYQ कितना होगा भाई, XYQ है सम ऑफ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, इसी का सम है, XYZ प्लस ZYQ इसका सम था। तो ये आ गया मेरे पास, XYZ कितना है 64, ZYQ कितना है 58, ठीक है। सम करो भाई, 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, तो ये कितना आ गया मेरे पास 112 नहीं 22 है ना, 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, तो ये आ गया मेरे पास एंगल XYQ, कितना आ गया 122 डिग्री आ गया। अब मुझे एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स, एंगल QYP का, एंगल QYP इट मीन्स 360 डिग्री माइनस QYP, कितना है QYP या PYQ एक ही बात है, इसने पूछ रखा है QYP, मैंने अब PYQ लिखा था, PYQ कितना है 58, तो 58 को सब्ट्रैक्ट करो भाई, 10 में से 8 गया 2 0 और ये आ गया 2, ठीक है, 202, तो ये आ गया मेरे पास 202 नहीं 302, तो ये आ गया मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP इक्वल्स टू 302, ठीक है। सो आई होप आपको जो एक्सरसाइज थी वो बिल्कुल इजी लगी, और सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और छोटे से छोटा पॉइंट वहां पर आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, बाय, टेक केयर।